या सो अब दूसरी किताब जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है एट जीरो। वो हमारी जिंदगी को ब्यूटिफाई करने की किताब है। इसके पहले हमने जीरो लिमिट पढ़ी थी जो डॉक्टर ह्यूलन और डॉक्टर जो विटाले ने लिखी थी। सेकंड वाली बुक डॉक्टर जो विटाले ने लिखी है एट जीरो। ये एक हवाईयन प्रेयर के बारे में है जिसका नाम है हो ओपोनोपोनो। आपके लाइफ में कैसे भी समय, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेयर बोलते हैं। तो अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का इशू चल रहा है और किसी भी तरह की चीज को आप बदलाव करना चाहते हो, है ना, मनी की सिचुएशन, हेल्थ की सिचुएशन है, रिलेशनशिप की सिचुएशन है, तो आप ये वाली प्रेयर कर सकते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 फ्रेजेस होते हैं। इसके अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स है, बट अगर आप लगातार पूरी ओनरशिप लेके अगर बोलते हो दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, मेरी मेमोरीज में है, और उसके बाद आप उसको क्लीन करते हो, क्लीनिंग टूल है ये आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, बार बार रिपीट करते हैं, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपका इशू था, वो एलिवेट हो जाता है और डिविनिटी स्टेप्स इन, और आप देखेंगे कि उसका हल बहुत सुंदर तरीके से, डिवाइन तरीके से निकलता जाता है। राइट, सो ये बहुत पावरफुल प्रेयर होती है और इसी के बारे में ये वाली किताब है। तो हम जो चैप्टर अभी कर रहे हैं उसमें यही समझा रहे हैं 4 फ्रेजेस के बारे में, डॉक्टर जो विटाले। सो या ओवर टू यू, खुशबू बजाज फ्रॉम कोलकाता। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड Eagerly waiting मॉर्निंग for एंड the good news, वेलकम। ma'am. I can't find any research to support where the phrases originated. It's easy to conclude that Christian beliefs such as repenting with "I am sorry" and "Please forgive me" were involved. It is also apparent that ancient Hawaiian superstitions may have created phrases around surrendering to gods or a divinity that could heal or hurt. It's also tempting to say the 4 phrases are directly from what anyone would say in a group counseling session. Please forgive me for throwing tomatoes at your house, and ending with forgiveness. I am sorry, so that one can say to the other, I love you. However, they arrived. The 4 phrases are here to stay. Thousands are now repeating them to heal themselves of a long list of complaints. But why do the phrases work? That's even harder to say. It could simply be belief. The placebo is powerful, coupled with the famous story of Dr. Hugh Led and the hospital ward he helped close. The phrases become easy to believe as having magical powers. Yeah. And So we can't. actually, 1 second, Khushbu. So yes, the phrases actually are easy to believe because forever हम लोग ये repentance हमारी culture में और बाकी के सारे cultures में, even Christianity में हम confession करते हैं ना, वहां पे जाके बताते हैं, तो confess करने का मतलब होता है please forgive me and I'm really sorry that जाने अनजाने में मैंने ये गलती कर दी। तो ये जो 4 phrases हैं, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, और please forgive me, I'm sorry. So that means repentance करना, राइट, और फॉरगिवनेस सीख करना कि मुझसे ऐसे गलती हो गई, तो आपने कन्फेशन कर दिया, और ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है, इजंट इट, फॉरगिवनेस, माफी मांगना। सो आई एम सॉरी, और फिर माफी मांग के हम डेफिनेटली बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू एंड आई लव यू। वो जो एनर्जी है जिस भी चीज से एसोसिएटेड, उसमें हम ये कह रहे हैं दैट ठीक है, थैंक यू, आई लव यू, बट आई लव यू, आई रियली लव यू। सो लव एनर्जी जो होती है बहुत हाई वाइब की एनर्जी, हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी इशू है अगर आप उसमें लव एनर्जी डाल रहे हो, इसका मतलब है वो जो डार्क एरिया है आपकी लाइफ का, कुड बी मनी, कुड बी रिलेशनशिप, जो भी डार्क एरिया है आपकी लाइफ का, उसमें आपने लाइट जला दी, बत्ती जला दी है, राइट। तो अब वो डार्क एरिया वहां पे रहेगा नहीं, तो आप पुश नहीं कर रहे हो ना डार्कनेस को कि हटो मेरी जिंदगी से, आई डोंट वांट टू हैव दिस प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू हैव दैट प्रॉब्लम, नहीं। आप बस उस अंधेरे वाले एरिया को आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा वो डार्क एरिया आपकी लाइफ का है विच इज नॉट वर्किंग फॉर अस राइट नाउ, है ना, इट इज नॉट वर्किंग फॉर अस राइट नाउ। मे बी दैट ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, जिस हिसाब से सोचा था कि बिजनेस की ग्रोथ हो उस हिसाब से नहीं हो रही है, रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, किसी भी एरिया में हो सकती है। हो सकता है कि कोई काम फंसा हुआ पड़ा हो, नहीं हो रहा है, कोई कोर्ट केस है या कुछ लिटिगेशन में कोई चीज है और वो ओपन अप नहीं हो रही है ना, सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट आप हेल्पलेस फील कर रहे हो कि व्हाट डू आई डू अबाउट इट। तो उसके लिए कुछ नहीं, जस्ट टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज के लिए जो मेरे अंदर है, जिसके कारण मेरा ये केस लिटिगेशन चल रहा है, राइट। एंड देन आप उसके लिए बोलिए
अपने सबकॉन्शियस माइंड को, बिकॉज ये सब हमारे ही अंदर होता है ना, बाहर की दुनिया में किसी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है हमको, वी नीड टू फिक्स आवरसेल्व्स। सो आप अपने अंदर देखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी मेमोरीज को बोलिए दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, है ना। उन मेमोरीज से हम बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर है। एंड थैंक यू, आई लव यू, इसका मतलब वो वाला जो डार्क एरिया है वहां पे आपने रोशनी कर दी है, एंड यू आर सेइंग थैंक यू, आई लव यू। तो अब वो डार्क एरिया था ना, वहां पे रोशनी आनी शुरू हो गई। अब आप देखोगे इस इंटरनल चेंज की वजह से आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में मिरेकल्स दिखने लग जाएंगे। आपको लगेगा किस तरह से चीज ये रिजॉल्व हो रही है, राइट? हाँ जी खुशबू। And we can't overlook the possibility that the phrases do have magical power, whether the power comes from your belief in them or from actually saying them, no matter what you believe. No one can say for sure. I can imagine a scientist creating a study in which one set of people uses the phrases and the other does not. Then we might be able to say what worked. Because there are so many variables in such a study, even that can't be conclusive. For the record, Dr. Hewlin once sent me a study revealing that people lowered blood pressure by using the four phrases as a meditation. But the study was so small that it's barely worth noting. ये जब डॉक्टर ह्यूले ने, डॉक्टर जो विटाले ने जब ये किताब लिखी थी, और जो पहली वाली बुक लिखी थी 2005-2006 में, ये वाली बुक लिखी है 2013 अराउंड में, तब ये सब में भी इतनी ज्यादा रिसर्चेस नहीं हुई थी। बट आज की तारीख में तो सब कुछ साइंस बेस्ड है, इजंट इट? सो अब तो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जो कैलिफोर्निया में, उनका काम ही यही वाला है। सो उसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह आप सिर्फ 3 बार थैंक यू बोलते हो, आपका ऑरा, आपका ऑरिक सर्कल में एक्सपेंशन आनी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज अगर आप ऐसी, अगर आपसे ओम चैंट करते हो तो उसकी वजह से आपके ऑरा में बढ़ोतरी आती है। आप भगवान का नाम लेते हो, आप सिर्फ भ्रामरी करते हो 4-5 बार, है ना, और आप देखते हो कि एकदम से आपका ऑरा, आपका दिमाग शांत हो गया है। और जो हमारा दिमाग जो होता है 40 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फायर करता है इन 1 सेकेंड, तो वो 40 से सिर्फ आप थैंक यू 3 बार बोलते हो और वो 40 से सीधे 10-15 के बीच में आ जाता है। इतनी ज्यादा पावर होती है, और आजकल हर चीज के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ना। एकदम से हम मेजर कर लेते हैं, किसी भी शब्द की पावर को मेजर कर लेते हैं। आप खाने को कोई चीज बोलो, उस खाने की एनर्जी को हम गेज कर लेते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। तो जब ये किताबें लिखी गई थी शायद इतनी ज्यादा रिसर्चेस नहीं होंगी। तो ये बता रहे हैं डॉक्टर जो विटाले कि किस तरह ये काम करती है, पता नहीं उनको उस टाइम पता नहीं था, बट अभी तो ये बहुत ओपन है और सबको मालूम है ना। कि अब तो डॉक्टर ह्यूलेन उनको बता रहे थे कि एक स्टडी की थी जिसमें 4 फ्रेजेस यूज किए थे, तो इंसान का जितना भी ब्लड प्रेशर था वो लगातार 4 फ्रेजेस बोल रहा था, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो उनका बीपी लोअर हो गया था, है ना। और हम सब ने इसके मिरेकल्स देखे हैं। सो आई थिंक वो सारी चीजें किस तरह से काम करती है, बिकॉज वर्ड्स की बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर आपके कुछ लाइफ के की वर्ड्स है दैट सुपर सक्सेसफुल, ब्रिलियंट, फेनोमिनल, अमेजिंग, ब्रेड टेकिंग, ऑसम, आप देखोगे आपका जीवन वैसे ही होने लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ओ शिट बोलोगे या वट एवर बोलोगे, जो भी और चीज है, ऐसे वर्ड्स कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा, डाउट, वरी, गुस्सा, तो आपके जीवन वैसा ही दिखने लग जाएगा जैसे आपके शब्द बार 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 हो रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड एंड योर वर्ड इज योर वॉन्ड। That's your want. That creates the kind of life that you want, right? So ये 4 phrases are very, very powerful, very significant. हाँ जी। I have often explained that the four phrases are trigger words for a longer process. For example, when I say I am sorry, I am really thinking I am sorry for whatever program is in me that created this event. When I say please forgive me, I am actually meaning please forgive me being unconscious to my own thought process. When I say thank you, I am meaning thank you for releasing this program from my being. And when I say I love you, I'm returning to source, divinity, or zero and wiping my inner whiteboard clean. Yeah, so this is how much we are going to study today. Thank you, Khushbu. So thank you for reading Thank so you so much, ma'am. beautifully. Thank you. So यहाँ पे 4 phrases का मतलब डॉक्टर जो विटाले ने बताया है, और उन्होंने बोला है कि लगातार जब आप ये लाइक ये वर्ड्स लगातार बोलते रहते हो फॉर अ लॉन्गर प्रोसेस, है ना, मतलब यू हैव टू कीप सेइंग इट। ये नहीं कि आज ये किया है और कल वापस परेशानी में चले गए। कोई भी चीज आप अपनी लाइफ को
एनीथिंग दैट जिसमें आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जो काम आपका नहीं हो रहा, आपको हेल्थ का चैलेंज चल रहा है, राइट? अगर हेल्थ का है उसके लिए भी आपको यही बोलना है, बिकॉज ये क्लियर है दैट जो हेल्थ चैलेंज आ रहा है कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हमारा 95% वैल्यू रखता है, उसी के अंदर कुछ ना कुछ है जिसके कारण हम इस चीज को एज एन आउटवर्ड रियलिटी देख रहे हैं कि अपने हेल्थ में ग्लिच आ रहा है, या रिश्ते में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, या एडिक्शंस है, या बहुत ज्यादा फियर रहता है अंधेरे से, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी डार्क एरिया हो सकता है हमारे जीवन का। तो अगर वो वाली चीज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रैम्पेंट है तो हमको उसको आइडेंटिफाई करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसकी। हम ये नहीं बोलेंगे उस पर्सन की वजह से, वो बॉस मेरा इतना नास्टी है, उसकी वजह से मेरे ऑफिस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये नहीं बोलेंगे। वो बॉस आपके अंदर कुछ है, इस रीजन से आपके जीवन में आया है, वो मेरा बॉस तो नहीं है ना, वो आपके पास आया है, और कुछ शेयर्ड लोग हैं, उन्हीं के जीवन में वो पर्सन आया है, और तो लोगों के नहीं आया जीवन में, राइट? सो इसीलिए हम कभी भी किसी को दोष नहीं देके हम खुद बोलते हैं दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरे अंदर जो भी मेमोरी है जिसके कारण मेरा ऑफिस में इस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये आपने बता दिया। उसके बाद उसको क्लीन करना है इन 4 स्टेटमेंट को, 4 फ्रेजेस को बोल के, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ये चीज बोलनी है, राइट? तो उन्होंने बोला जब आप आई एम सॉरी बोलते हो तो उसके बारे में ये प्रोग्राम अंदर ये मैसेज आता है, आई एम रियली थिंकिंग अबाउट इट, कि ये मुझे माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। प्लीज फॉरगिव मी का मतलब होता है दैट मैंने जाने अनजाने में अनकॉन्शियसली पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस किया जिसके कारण ये सिचुएशन है। और थैंक यू बोलते हैं उसका मतलब है थैंक यू फॉर रिलीजिंग दैट मेमोरी, फॉर रिलीजिंग दैट प्रोग्राम, और जो भी एनर्जी आप होल्ड ऑन टू करके रखे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको अच्छा नहीं सिचुएशन आ रहा है, ठीक है? तो आप उसके लिए आप बोलते हो थैंक यू फॉर रिलीजिंग दिस प्रोग्राम। तो हमको तो सिर्फ 4 स्टेटमेंट बोलने होते हैं, वो तो डिकोड करके डॉक्टर जो विटाले ने समझाया हुआ है। एंड देन व्हेन यू से आई लव एनर्जी, गॉड की एनर्जी होती है, राइट? ओम, आमीन, एमेन, आई लव यू, इन सब की फ्रीक्वेंसी होती है 700 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जाती है, राइट? सो दैट इज द गॉड्स एनर्जी। तो वो डिवाइन एनर्जी, गॉड एनर्जी, जो भी आप बोलो, कॉस्मोस, यूनिवर्स, राइट, हायर सोर्स, सो वो वाली एनर्जी हम क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसके लिए हमने बोला आई एम सॉरी, प्लीज, थैंक यू एंड आई लव यू, राइट? इस तरह से, इस तरह से हमारा इसमें लिखा हुआ है बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर जो विटाले ने, कि हम अपने अंदर का व्हाइट बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गार्बल्ड इमेजेस बनी हुई है, खिचड़ पिचड़, एवरीथिंग। सो वी डोंट नो, हमारे इतने सारे थॉट्स, लाइक 40 मिलियन थॉट्स पर सेकेंड, तो मतलब 40 मिलियन बिट्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ब्रेन में, जिसके कारण कुछ कुछ हमारे बिलीव्स बन गए हैं जो हम खुद ही नहीं पहचानते हमारे क्या बिलीव्स है ना? तभी तो दिक्कत आ रही है, नहीं तो बहुत आराम से वो ट्रांसम्यूट भी हो जाते। तो इसलिए अपने दिमाग को शांत करके पूरे भरोसे के साथ, पूरी बिलीफ और ट्रस्ट के साथ ये बोलना आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो हमारा वो व्हाइट बोर्ड क्लीन होने लग जाएगा, जिसके अंदर गाबल सी बहुत सारी इमेजेस और जिसको गार्बेज बोलते हैं, डॉक्टर ह्यूले ने गार्बेज का नाम दिया है, ये गार्बेज भरा हुआ है। तो उस गार्बेज को क्लीन करने का तरीका लगातार 4 फ्रेजेस रिपीट करके, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड वाइपिंग आवर इनर व्हाइट बोर्ड क्लीन, नॉट द आउटर वन। आउटर वन दर्पण होता है, मिरर इमेज होता है, तो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अंदर की दुनिया की मिरर इमेज है। अंदर की दुनिया साफ होगी, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज साइंस, right? Coming from me as a doctor, I would never give you anything woo-woo technique and अंधविश्वास and all of that, right? So it is total science. अब सब कुछ measurable है, हर चीज के औजार, इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट, मशीनें हैं हर चीज को नापने की। सिर्फ आप एक थैंक यू बोलोगे, उससे भी आपके ऑरा में बढ़ोतरी आती है, वो भी आप मेजर कर सकते हैं बहुत आराम से। So this is about this book today, and thank you so much for reading the wonderful books. Now we can go